प्रेज द लॉर्ड। आज हम आदम के पहले दो बेटों केन और हाबिल की कहानी शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की आशा करते हैं आप प्रभु में आनंदित है। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है लगन मंस्ट्रीच चैनल पर। कैन और हाबिल की कहानी उत्पत्ति 4 अध्याय 1 से 24 वचन में है। चलिए चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वो उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। प्रभु के लोगों, यहाँ पर दोनों के चढ़ावे में अंतर है, क्योंकि हाबिल की भेंट पहिलौठे अर्थात गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद ने महुयाइल को जन्म दिया और महुयाइल ने मतूशाइल को और मतूशाइल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिल्ला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल के नाम एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तूबल केन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले
जिसको कैन ने घात किया। एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो प्रभु के लोगों, यहाँ पर केन और हाबिल की कहानी समाप्त हो जाती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। लगन मनीस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे समय पर आने वाली नई कहानी व वचन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। पिता का अनुग्रह, यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और आपके परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू।